आज हम बात करने वाले हैं कि सीएससी से आईटीआर फाइल कैसे करते हैं। और आईटीआर फाइल करने में जैसे आप हमारी थंबनेल में आप देख सकते हैं कि आईटीआर फाइल कैसे करें, आईटीआर फाइल कैसे करें और अंतिम तिथि कब तक है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हमने आज से कम 15 दिन पहले आईटीआर फाइल किया था। तो उसमें जब आईटीआर फाइल किए तो 2 से 3 दिन के अंदर ही हमको एक आईटीआर डिपार्टमेंट से कॉल आया और कॉल में कुछ डिटेल्स पूछा गया। हमने वो डिटेल दिए, फिर 24 घंटा के अंदर में वो आईटीआर फाइल के डिपार्टमेंट से एक मेल आया। मेल में मेरा आईटीआर सर्टिफिकेट दे दिया गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर एक सीएससी से मेरे मोबाइल में मैसेज आया जिसमें लिखा गया था कि आईटीआर फाइल करने का अंतिम तिथि बहुत ही करीब है और बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। इसलिए सीएससी भाई से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आईटीआर फाइल कर लें, क्योंकि उसके बाद पैसा ज़्यादा शायद कटने वाला है। क्योंकि अभी तो 2 रुपया में ही आईटीआर फाइल हो जाता है, लेकिन बाद में शायद 2 रुपया से ज़्यादा कुछ कटे या फिर पहले जो कटता था उसी तरह कटने लगे। तो चलिए फिर हम आईटीआर फाइल किस तरह करते हैं उसकी जानकारी हम दे रहे हैं इस वीडियो में। चलिए फिर हम क्रोम ब्राउज़र में देखते हैं कि कैसे आईटीआर फाइल करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि क्रोम ब्राउज़र को हमने खोला है। क्रोम ब्राउज़र में सर्च बार में हमको लिखना है सीएससी लॉगिन। सीएससी लॉगिन के बाद यहाँ पर देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल सीएससी, इसमें क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद लॉगिन कर लेना है। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा है। चलिए लॉगिन आ गया है। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है सीएससी का। चलिए फटाफट मेरा सीएससी आईडी और पासवर्ड सेव है ऑलरेडी, इसी तरह इसलिए आ गया है। जिसका नहीं है वो फटाफट डाल ले और फिर देखिए। चलिए सीएससी आईडी लॉगिन हो रहा है, ये फैक्चिंग कर रहा है डाटा सब। नेट स्लो की वजह से थोड़ा स्लो काम कर रहा है। देखिए ये होम पेज आ गया सीएससी का। पहले हमको सर्विस में जाना है। सर्विस में होम पेज में देखिए आ गया है। जैसे यहाँ सारा कोई नया अपडेट आता है तो यहाँ आ जाता है। फिर सर्विस में हमको क्लिक करना है। जैसे सर्विस में हम क्लिक कर चुके हैं। सर्विस में क्लिक करने के बाद हम ऊपर में देखिए एक सर्च का ऑप्शन है। इस सर्च के ऑप्शन में हमें आईटीआर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स सिर्फ लिखेंगे इनकम टैक्स तो अपने आप आ जाएगा। जैसे सर्च बार में देखिए यहाँ ऊपर में दिया गया है, हमने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर आपको टाइप करना है आईटीआर या फिर इनकम टैक्स। चलिए हमने लिख रहा हूँ इनकम टैक्स। जैसे इनकम टैक्स लिखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा था। सॉरी मैंने ज़्यादा कुछ लिख दिया इसलिए नहीं है। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग और दूसरा में भी है इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग। दोनों में से कोई क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर हमें रिडायरेक्ट किया जाता है जो सीएससी लॉन्च किया है। चलिए हमने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं इसका किस तरह पेज आता है। एक नया पेज में आकर खुल जाता है। देखिए यहाँ नया पेज में खुल गया है। यहाँ देखिए है सीएससी यूज़र लॉगिन। यहाँ देखिए कंपनी का नाम देख लीजिए, टैक्स टू विन। ये है कंपनी का नाम जो इनकम टैक्स फाइल करता है रिटर्न। इसी कंपनी से हमको कॉल आया था और डिटेल पूछा गया था। यहाँ 2 जगह है लॉगिन करने का। एक है लॉगिन विथ डिजिटल सेवा, इसमें हमको क्लिक करना है तो हमें डिजिटल सेवा के थ्रू से हमें लॉगिन कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ है स्टार्ट द ट्रू, उसके बाद है डेस्कटॉप। तो हमको पहले आईटीआर फाइल करना है तो यहाँ पहले आप देख लीजिए। ज़्यादा कुछ है नहीं, लगता है बहुत बड़ा फॉर्म है लेकिन फॉर्म ज़्यादा बड़ा नहीं है। कुछ खास चीज़ों को इसमें अब
डाटा को देना पड़ता है, जैसे पैन कार्ड का नंबर हुआ, आधार कार्ड नंबर हुआ। उसके बाद तीसरा नंबर पर है तीसरा नंबर पर आप देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद है फादर नेम है, उसके बाद है मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, और एक पासपोर्ट आपको चूज़ कर लेना है, जो पासपोर्ट आप स्ट्रॉन्ग एक बनाएं पासपोर्ट। चलिए हम यहाँ फिलिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पासपोर्ट अपना बनाए थे पहले, इसलिए आ गया था। यहाँ पासपोर्ट एक बना लेना है स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई @ लगा करके, स्पेशल करेक्टर लगा करके 1 2 3 ऐसे कुछ लगाना है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 चीज़ यहाँ करना है, यहाँ VLE है और यूज़र सिटीजन। अगर आप VLE है तो VLE के लिए करेंगे, अगर अदर किसी के लिए कर रहे हैं तो अदर के लिए करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पिन कोड है, एड्रेस है, उसके बाद एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस वगैरह देना है। उसके बाद है IFSC कोड देना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद क्या है, मेन ब्रांच अकाउंट, ठीक है। यहाँ अकाउंट कौन सा ब्रांच का है वो अपने आ जाएगा, यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर दूसरा अकाउंट है तो यहाँ से ऐड आप कर सकते हैं, अगर 2 3 अकाउंट आप देना चाहते हैं तो। ये तो एक अकाउंट से भी काम चल जाएगा। उसके बाद दूसरा है सैलरी इनकम। अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं या किसी अगर यूज़र के लिए आप करेंगे तो जॉब के लिए कोई, मेरा कोई सैलरी इनकम नहीं है इसलिए नो कर दी है। उसके बाद क्लाइंट इनकम है, उसमें आपको यस कर देना है अदर इनकम में। उसके बाद है बेसिक इनकम। बेसिक इनकम आपको कितना देना है कि इसमें है 20 लाख। 20 लाख से अगर आपका कम है तो आप इसमें क्लिक करेंगे, और 20 लाख से मोर देन, यहाँ पर मोर देन 20 लाख तो आप इससे 20 लाख से ज़्यादा अगर आपका इनकम है तो आप इसमें आप क्लिक कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। इसमें दोनों में से कोई अगर नहीं है, आपका ज़्यादा इनकम नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। मैंने चलिए यहाँ पर नो पर इनकम कर दिया, क्योंकि उतना का इनकम है नहीं हम लोग के पास। उसके बाद है इज़ योर एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख, ठीक है, कि आपका जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है या नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ हाँ या ना पर चेक मार्क लगाना है। तो चलिए हम 2.5 लाख हमारा इनकम नहीं है तो इसलिए हमने नो कर दिया। अगर है तो यस कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है, यहाँ आप पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए फ्रंट साइड। ये 50 KB के अंदर में आप लीजिएगा और फ़ोटो ज़रा साफ आना चाहिए। उसके बाद दूसरा अपलोड करना पड़ता है अदर डॉक्यूमेंट में। अदर डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मैंने आधार कार्ड ही अपलोड किया था, तो आधार कार्ड अपलोड करने से भी वो हो जाता है। उसके बाद है जब आप अपलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पर ऐड मोर फाइल पर कर दीजिएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर चेक मार्क का आता है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, अलाउ भी कर देना है, सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। या फिर देखिए पहले हमने जो ऑनलाइन किया था ITR फाइल के लिए, तो देखिए हमारे डेस्कटॉप में हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ गया है ऑल ITR पर अगर हम देखेंगे तो जितना ITR हमने फाइल किया था वो सारा ITR आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कोना पर लिखा हुआ है ऑल ITRs, ठीक है। ऑल ITRs में हम अगर क्लिक करेंगे तो सारा चीज़ इस जगह पर आ जाएंगे। आप जितना भी ITR फाइल किए सारा देख सकते हैं, उसका एक्नॉलेज स्लिप भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ऑल ITRs पर क्लिक किए हैं। यहाँ देखिए अभी तक मैंने एक ही ITR फाइल किया है, इसलिए एक ही ITR यहाँ आ रहा है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा तो ITR फाइल एक्नॉलेज आ जाएगा। चलिए हम सेव कर लेते हैं इसे। सेव करने के बाद डाउनलोड होने दीजिए। डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं।
ये देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए ये बेसिक डिटेल जो हमने फिल किया है वो सारा बेसिक डिटेल इसमें आ जाता है। कितना हमने इनकम डाला है, क्या इनकम है, वो सारा बेसिक डिटेल ये आ जाता है। एक्नॉलेज भी आ जाता है। तो अब देखें कि ITR फाइल इस तरह होता है।